Hi everyone, so my name is Sakshi Sharma and today I will be letting you know कि profiling कैसे हमें करनी है और आज मैं आप सब लोगों को हिंदी में बताऊंगी कि हम कैसे प्रोफाइलिंग करते हैं फेसबुक पे। So मेरा नाम साक्षी शर्मा है और मैं सिडनी में रहती हूँ। I am Elite 2 Platinum 3 और इस बिजनेस में मुझे आए हुए 2 साल हो गए हैं। So definitely you all will be going that level very soon. It's just that trust this business, trust your sponsor और आप इस business को बहुत जल्दी ऊपर ले जाओगे. So let's go by my screens and we'll tell you everything. तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपका फेसबुक है वो आपका शोरूम है। वो शोरूम जितना अच्छा होगा उतना ही लोग आपके पास आएंगे। तो यू नीड टू बी मेक श्योर कि वो आपका रिज्यूमे है और आपको वो रिज्यूमे की तरह अपना फेसबुक रखना है। अब पहले अगर आप 2 साल पहले मेरा फेसबुक देखोगे, कैन आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज म्यूट योर फोन्स, थैंक यू। सो अगर आप मेरा फेसबुक 2 साल पहले देखोगे, मेरा फेसबुक भी आप सब लोगों की तरह ही था। मैं कुछ भी डाल देती थी फेसबुक पे विदाउट इवन थिंकिंग कि मैं क्या डाल रही हूँ। बट नाउ आई थिंक 100 टाइम्स बिफोर आई पोस्ट एनीथिंग कि जो भी मैं डाल रही हूँ वो पोस्ट मुझे एम्पावर कर रही है या नहीं कर रही, वो पोस्ट मेरे बिजनेस के लिए अच्छी है या नहीं अच्छी। तो आप लोगों को इफ यू आर सीरियस इन दिस बिजनेस एंड इफ यू रियली वांट टू ट्रीट दिस बिजनेस एज अ बिग सक्सेस, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और कोई भी अगर आपकी फेसबुक पे है, सपोज आप किसी स्ट्रेंजर को भी अपने फेसबुक पे ऐड करोगे, वो स्ट्रेंजर को सिर्फ 5 मिनट लगेंगे आपकी फेसबुक पे टिकने के लिए। So you need to be making yourself your Facebook sure कि वहां पे किस तरह का काम होना चाहिए, क्योंकि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है। People judge you from your Facebook. किसी को नहीं पता साक्षी की रियल लाइफ क्या है, हु साक्षी इज, साक्षी जो फेसबुक पे दिखाएगी लोग वो देख रहे हैं। सो वो आपको ऑरा, वो आपको अपना फेसबुक पे आपको रिफ्लेक्शन लोगों को देनी है। तो सिर्फ 5 मिनट लगेंगे लोगों को, और यू कैन से नॉट इवन 5 मिनट्स, पीपल विल जज यू विद जस्ट 5 सेकेंड्स जो आपकी पोस्ट आप फेसबुक पे कर रहे हो। फ्रॉम देयर ओनली दे विल बी जजिंग योर लाइफ। तो वो चीजों का आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात की जो आपकी प्रोफाइल फोटो है, मेक श्योर इट शुड बी ओनली यू। अब इस बिजनेस ज्वाइन करने से पहले अगर आप मेरी प्रोफाइल फोटो 2 साल पहले भी देखोगे, मैं अपने बच्चे के साथ भी फोटो लगाती थी या अपने हस्बैंड के साथ भी लगाती थी, विद माय फैमिली मेंबर्स आल्सो। बट अब ये जो मेरा फेसबुक है वो मेरा शोरूम है और वहां पे सिर्फ you should be the king or queen of your Facebook. So you need to make sure आपको शेड्स में, गॉगल्स में फोटो नहीं लगानी, क्योंकि आपको you need to do eye contact, your photo should do eye contact with your viewer. तो वो आपको ध्यान रखना है कि इससे उनको एक दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है, they will not trust you. So you need to show your eyes to those people also. So make sure कि अगर आपकी फोटोज हैं, अगर किसी के साथ भी हैं, it should be only you now. Now, if you see Facebook, I have taken these 2 examples. If you go to Terry's profile or my profile, जो आपको सबसे पहले कवर फोटो अपनी चेंज करनी है। कवर फोटो हम आपको क्यों चेंज करने के लिए बोलते हैं? As soon as you change the cover photo to fat banner, या आपकी अगर कोई टीम बैनर है तो आप आपका स्पॉन्सर आपको बता सकता है, आप वो भी लगा सकते हो। So as soon as you change the banner, people will come to you कि आप क्या करते हो। So that is the core motive कि आपकी क्रेडिबिलिटी बने और हम आपको बोल रहे हैं कि आप अपना बैनर चेंज करो, so that people come to you and ask you, have you started something new? बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने बैनर्स अपने चेंज किए हैं और लोग उनसे पूछना स्टार्ट कर दिया है कि आपने क्या क्या नया प्रोफेशन स्टार्ट किया, नया कुछ, आर यू डूइंग सम न्यू वेंचर? सो दैट इज द रीजन हम आपको बोल रहे हैं कि आप अपनी कवर फोटो चेंज करो। दूसरा, प्रोफाइल फोटो आपकी सक्सेसफुल फोटो होनी चाहिए जिसमें आप स्माइलिंग लग रहे हो, बिकॉज अगेन पीपल गोना जज यू। सो मेक श्योर यू हैव अ वेरी गुड लुकिंग फोटो एंड यू शुड लुक सक्सेसफुल देयर। उसके बाद अगर आप ये नीचे देखो, वहां पे बायो में, इंट्रो में, यू शुड बी राइटिंग योर बायो।
अब फेसबुक मेरी भी आज से 8-9 सालों से थी, मैंने कभी भी अपनी बायो नहीं रखी थी, बट जैसे ही मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया मुझे पता चला कि द बायो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इन चीजों में लाइक आई हैव रिटन डायनामिक लीडर, नेटवर्क मार्केटर, मेंटोर, कोच, इंटेग्रल, पैशनेट, एम्पावरिंग अदर्स। तो आप सब लोगों को भी अपना इनमें से कुछ भी, वॉट एवर यू रिलेट टू, जो भी आपको रिलेट कर रहा है, आप उसके बेसिस पे आप अपना बायो लिखोगे, क्योंकि वहां से ही लोग आपको जानेंगे कि आप हो कौन। उसके बाद आपको अपनी 9 फोटोज, अब अगर आप मेरी प्रोफाइल पे या टेरी की प्रोफाइल पे देखो 9 फोटोज हैं, सो आपको अपनी 9 फोटोज ढूंढनी है। दो शुड बी रियल, गुड लुकिंग, सक्सेसफुल फोटोज। वहां पे आप उसका कोलाज बना लोगे, बेशक आप 5 फोटो का कोलाज बना लो या 9 फोटो का कोलाज बना लो, बट वो आप ही की फोटोज होनी चाहिए वहां पे। रीजन क्यों है 9 फोटोज को करने का? अगर कोई मेरे फेसबुक पे नहीं है, राइट, तो मैंने अपनी फोटोज लॉक भी की होंगी ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस, बट अगर कोई अननोन भी मेरे फेसबुक पे नहीं है, वो मेरी प्रोफाइल को देखेगा, सबसे पहले उसको ये 9 फोटोज दिखेंगी। सो ये 9 फोटो से वो दूसरा इंडिविजुअल मेरे से बात करना चाहेगा या नहीं चाहेगा। सो दीज फोटोज विल बी रिफ्लेक्शन ऑफ यू, कि आप दूसरे इंसान को अपना क्या ऑरा दे रहे हो। So make sure these 9 photos should be very successful, good looking photos, so that you attract those people's attention. उसके बाद आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपकी जो recent 5 पोस्ट हैं, एक चीज का तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी पोस्ट हमेशा, अब जो फेसबुक पे होगी, it should be sensible post, it should be something which is empowering you. But again, मैं दरवाजे पे सुन रहा Ruki and Shilpa, could you please mute? Thank you. Thanks, Tash. So आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपकी जो 5 recent पोस्ट हैं वो कैसी हैं। अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ कि 5 पोस्ट को आपने देखना है, वो इसलिए बोल रही हूँ, अगर किसी सपोज मैंने किसी अननोन को ऐड किया है, आई गेट लाइक रिक्वेस्ट फ्रॉम सो मेनी पीपल एंड यू विल बी ऑल्सो गेटिंग, जब आप डेली बेसिस पे काम करोगे, तो वो जो भी इंसान मुझे रिक्वेस्ट भेज रहा है, वो मेरी इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि वो मेरा पूरा फेसबुक छांटेगा लास्ट 2 सालों तक कि मैं क्या करती हूँ। जो मेरी पहली 5-10 पोस्ट हैं, वहां से ही उसको अंदाजा लग जाएगा कि साक्षी क्या करती है, साक्षी इज इनटू समथिंग बिजनेस, या व्हाट एक्चुअली शी डू। सो आपकी जो 5 जो रिसेंट पोस्ट होती हैं, वो भी आपका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जब आप किसी को ऐड करते हो, that post are giving a good signal to your people or not giving good signal. So please make sure you do that as well. उसके बाद फेसबुक में आपको बहुत सारी स्टोरीज, आप लाइक व्हेन यू गो ऑन फेसबुक देयर इज अ टूल विच इज स्टोरीज। तो स्टोरी में आपको पूरा दिन आप अपना स्टोरी में काम कर सकते हो। Why I love working doing in stories, वो क्योंकि स्टोरीज में अगर मैं कुछ भी डाल रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि कौन मेरी स्टोरीज देख रहा है, और वहां से फिर मैं उन लोगों के साथ कनेक्ट करती हूँ। सपोज, और जो आपकी यहाँ पे स्टोरीज भी हैं, वो उसका भी ये ना हो कि अभी आप कुछ लाइक अगर मैं अभी इंडिपेंडेंस डे के बारे में बता रही हूँ और फिर मैं नेक्स्ट में कुछ और बात कर रही हूँ, जो आपकी स्टोरी है वो एक रिलेट करनी चाहिए। सो इट शुड हैव अ प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल और एंड भी होना चाहिए। अब आप क्या करोगे, आप अपने स्पॉन्सर्स को या जिसने भी आपको इनवाइट किया है, आज जो आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, आप उनको देखो कि वो स्टोरीज में कैसे काम करते हैं, आपको वहां से पता चलेगा कि स्टोरीज में कैसे काम करना है। अब मेरे फेसबुक पे अगर 3500 लोग हैं, सारे लोग स्टोरीज नहीं देख रहे, वो डिपेंड करता है कि मेरा फेसबुक का एल्गोरिदम कैसा है। अब आप लोगों के लिए एल्गोरिदम वर्ड एक न्यू है, जो कि मुझे भी पता चला था जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। सो जो फेसबुक है वो एल्गोरिदम पे वर्क करता है। जितना अच्छा आपका एल्गोरिदम होगा, उतनी ही पोस्ट आपकी लोगों को दिखेगी। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। सपोज आई हैव 3500 पीपल ऑन माय फेसबुक, तो कितने, अगर मैं सपोज कोई अपनी पोस्ट डाल रही हूँ, वो कितने लोगों को दिख रही है, डिपेंड करता है कि मेरा उस टाइम फेसबुक का एल्गोरिदम क्या है। सो मेक श्योर एल्गोरिदम को बढ़ाने के लिए हमें फेसबुक को भी खुश रखना पड़ता है।
वो कैसे हम खुश रखेंगे फेसबुक को? जब हम फेसबुक के सारे टूल्स यूज करेंगे, जो भी फेसबुक ने हमें टूल्स दिए हैं, बिकॉज फेसबुक इज ऑल अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। तो फेसबुक को भी जब लग रहा है कि आप रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रहे हो, वहां से आपका एल्गोरिदम बढ़ेगा, एंड द ओनली वे यू विल मेक फेसबुक हैप्पी और आपका एल्गोरिदम ऊपर जाए, वो है जितने फेसबुक न्यू टूल्स दे रहा है उतने आप यूज करो, और आपको धीरे धीरे आप सीख भी जाओगे कि कैसे आपको वो टूल्स यूज करने हैं। तो स्टोरीज में आप दिन भर काम करोगे और वहां पे जहां पे स्टोरीज में आपको व्यूअर्स ऊपर दिख जाते हैं, सपोज ऑन वन आई विल हैव लाइक 1000 पीपल। अब 1000 लोगों से तो मैं बात नहीं कर सकती एक दिन में, बट मैं उसमें से ही छांट लूंगी कि कौन लोग मेरा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और कौन लोग मेरा बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें से मैं उन लोगों को डायरेक्टली नहीं बोलूंगी कि आप मेरा बिजनेस ज्वाइन करो या आप मेरा प्रोग्राम करो, मैं उनके साथ बीइंग अ गुड ह्यूमन इंटरेक्शन स्टार्ट करूंगी, उनके साथ मैं चिट चैटिंग करूंगी, हाय हेलो करूंगी, देन मैं उनके साथ बातें करूंगी। यू नेवर नो इनडायरेक्टली मैं कब अपनी बात को बिजनेस में और प्रोग्राम में ले जाऊंगी। क्या पता वो आपको पूछ ले व्हाट डू यू डू। अगर आप रोज फेसबुक पे काम अच्छा कर रहे हो, डेफिनेटली दैट पर्सन कैन आस्क यू, आप भी उसको पूछ सकते हो व्हाट इज गोइंग इन योर लाइफ, आर यू डूइंग जॉब। फॉर श्योर अगर आप किसी और को पूछ रहे हो तो वो भी आपको पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो, एंड देन यू कैन ड्रैग योर कॉन्वर्सेशन इनटू योर बिजनेस एंड योर प्रोग्राम। I am just muting again. So स्टोरीज में आपको सबसे ज्यादा, अगर मैं बोलूं कि मुझे बिजनेस कहाँ से मिलता है, वो सबसे ज्यादा स्टोरीज में मिलता है, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि मुझे किससे बात करनी है और किससे रिलेशनशिप बनाना है। अब फेसबुक पे आप सब लोगों ने काम करना स्टार्ट किया और हम आपको बोल भी रहे हैं कि फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे आप काम करके अपना बिजनेस ऊपर लेके जाओगे, बट ये नहीं है कि आप फेसबुक पे 10 पोस्ट एक दिन में डाल रहे हो या 15 डाल रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ बैड साइन। तो अ गुड साइन इज कि आपको फेसबुक पे 2 बार अपने जो मेन फेसबुक है उस पर 2 बार पोस्ट डालनी है, एक बार आप सुबह डालो और एक बार आप शाम को डालो, या आप चेक भी कर सकते हो कि आपको कौन सा टाइम सूट करता है डालने में। अब मुझे पता है कि अगर मैं पोस्ट अपने सिडनी के अकॉर्डिंगली दोपहर को 12 बजे डालूंगी तो मेरी फेसबुक पे ज्यादा एंगेजमेंट होगी। तो जैसे जैसे आप अपने फेसबुक पे पोस्ट डालोगे आपको आइडिया भी होगा कि आपकी एंगेजमेंट किस टाइम पे है। या मुझे पता है कि मेरी सबसे ज्यादा एंगेजमेंट होती है जब मैं अपनी पोस्ट 7 बजे डालती हूँ, जब लोग अपने घर आ गए होते हैं, दे आर हैविंग देयर टी विद देयर फैमिली एंड दे आर जस्ट ऑन देयर फोन आफ्टर देयर 9 to 5 जॉब और जो भी वो कर रहे हैं। तो मुझे पता है 12 बजे और 7 बजे मेरी पोस्ट हिट जाएगी और लोग देखेंगे। सो आप भी यू नीड टू क्लोजली वॉच योर फेसबुक। ये नहीं हो सकता कि अगर मुझे 12 और 7 बजे का टाइम सूट कर रहा है तो आपको भी वो सूट करेगा। वो आपको डिपेंड कर रहा है कि आपके किस तरह के लोग हैं, कौन सा टाइम आपको सूट कर रहा है। बट वो अगर हम क्लोजली वॉच करेंगे अपना फेसबुक कि हमारी एंगेजमेंट कितनी अच्छी है फेसबुक पे, यू विल गेट एन आइडिया और फिर आप अपनी पोस्ट भी उसके अकॉर्डिंग डालनी स्टार्ट कर दोगे। सो 2 बार आपको अपने फेसबुक पे पोस्ट डालनी है एंड देन होल डे यू कैन वर्क इन योर स्टोरीज में जितना मर्जी आप काम कर सकते हो। 7-8 पोस्ट मैं स्टोरीज में दिन में डाल देती हूँ। सोने वक्त मैं लाइक बिफोर आई गो टू स्लीप ऑल्सो आई पुट माई पोस्ट इन माई स्टोरीज। रीजन, सोने से पहले हम क्यों या विदाउट बिफोर गोइंग टू स्लीप हम क्यों डालते हैं कि मैं सो रही हूँ, मेरा फेसबुक नहीं सो रहा। वो फिर भी मेरा एल्गोरिदम बूस्ट अप कर रहा है। जब मैं सुबह उठी होंगी मुझे पता है मुझे किन लोगों के साथ इंटरेक्शन करनी है और माई फेसबुक इज नॉट स्लीपिंग, माई फेसबुक इज वर्किंग। सो इवन आई एम स्लीपिंग, माई एल्गोरिदम इज वर्किंग। इफ माई एल्गोरिदम इज वर्किंग फॉर श्योर आई विल बी मेकिंग गुड मनी, बिकॉज मैं जितना रिलेशनशिप लोगों के साथ बनाऊंगी उतना ही पैसा आएगा मेरे पास। So this business is all about relationship building. Just be a good human. If you are a good human and you have that urge in yourself that you are helping other people, लोग आपके पास अपने आप आएंगे। और दूसरा हम बोलते हैं कि ये जो बिजनेस है ये पुश स्ट्रैटेजी नहीं है, ये पुल स्ट्रैटेजी है। वो क्या है कि आज मुझे 2 साल अगर हो गए हैं बिजनेस करते हुए, नेवर एवर अ सिंगल डे मैंने किसी को पुश किया हो कि आप मेरा बिजनेस ज्वाइन करो या आप मेरा प्रोग्राम वेट लॉस प्रोग्राम करो। मैं जो करती हूँ बहुत ग्रेसफुली अपने फेसबुक पे करती हूँ, वहां से ही लोग मेरे पास आते हैं एंड आई बिल्ड रिलेशनशिप्स विद देम, विद दोज पीपल, एंड फ्रॉम देयर आई गेट
माय पीपल इन द बिजनेस, चाहे वो मैं टीम बना रही हूँ या फिर मेरे को वेट लॉस के अपने क्लाइंट्स चाहिए, तो वहां से। बाद में बीइंग अ गुड ह्यूमन आई ऑल्सो गेट माई रेफरेंस। तो जब आप अभी धीरे धीरे आप इस बिजनेस में आ रहे हो, आपको हम वेट लॉस प्रोग्राम के बारे में भी बताएंगे, एंड मे बी यू नो ऑल्सो अबाउट अ वेट लॉस प्रोग्राम बिकॉज यू आर आवर मेंटीज, बट देन यू नीड टू बी वेरी गुड मेंटोर सो दैट यू गेट रेफरल्स फ्रॉम पीपल। सो दैट इज। और दूसरा, आपका इसी में ही जो फेसबुक का टूल है उसमें हाइलाइट्स भी है। So this story highlights I have taken from Terry's post. अगर आप टेरी के फेसबुक पे जाओगे, टेरी has done this work very beautifully. अगर वहां पे you click on our stories तो कितनी स्टोरीज आ जाएंगी। बिजनेस डेवलपमेंट पे क्लिक करोगे हाइलाइट्स में, तो टेरी के बिजनेस से रिलेटेड वहां पे पोस्ट आएगी। देन शी ऑल्सो हैव वन फैमिली हाईलाइट ऑल्सो। फैमिली को क्लिक करोगे, जितने भी टेरी के फैमिली से रिलेटेड फोटोग्राफ्स हैं या कुछ भी हैं वहां पे आएंगे, ताकि अगर आपका वो फेसबुक बहुत सॉर्टेड लगता है उसके हिसाब से, एंड देन पीपल ऑल्सो कैन सी योर फेसबुक वेरी वेल। तो आप स्टोरी से ही आप अपनी हाइलाइट्स बना सकते हो। देन अब आप फेसबुक पे भी से दैट यू नीड टू वर्क ऑन फेसबुक बिकॉज फेसबुक इज योर शोरूम। वहां से ही आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपने बिजनेस में आने के लिए। तो फेसबुक पे अब जब काम करना है, अभी भी मैं कल परसों भी किसी से बात कर रही थी अपने टीम में कि जब से आपने बिजनेस ज्वाइन किया है, अगर मैं आपकी फेसबुक देखूं तो सिर्फ आप बात कर रहे हो अपने प्रोग्राम से रिलेटेड और अपने बिजनेस से रिलेटेड, बट आप भूल गए हो कि फेसबुक एक्चुअल में क्या है। तो आप सब लोगों को ये भूलना नहीं है कि फेसबुक क्या है। फेसबुक इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप बिल्डिंग। लोग फेसबुक पे सोशलाइज करने आते हैं, बोर होते हैं इसलिए फेसबुक पे आते हैं, बट अगर उनको फेसबुक पे सिर्फ आपकी बिजनेस की या सिर्फ आपकी प्रोग्राम की पोस्ट मिलेंगी, ये भी हो सकता है कि वो आपको अनब्लॉक कर दें कि ये तो सारा दिन साक्षी अपने पोस्ट ही इसके बिजनेस के लिए होते हैं या फिर इसके प्रोग्राम के लिए होते हैं, शी इज जस्ट ऑन फेसबुक फॉर हर ओन पर्पस। सो आपको ये लोगों को नहीं दिखाना। यू नीड योर फेसबुक शुड स्मेल लाइक यू आर हेल्पिंग पीपल, सो तब वो आपके पास जरूर आएंगे। बट अगर आपकी बिजनेस या प्रोग्राम से रिलेटेड पोस्ट होंगी, लोग आपको ब्लॉक भी कर देंगे या अनफॉलो कर देंगे कि आपकी पोस्ट उनको दिखे ही ना, बिकॉज ऑल फेसबुक इज ऑल अबाउट फन। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो 5 कैटेगरीज हैं जो आपको ध्यान में रखना है कि जब आप अपनी फेसबुक करते हो आपको कौन सी पोस्ट कैसे, क्योंकि बहुत बार जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था मुझे भी नहीं पता था कि पोस्ट कैसी होनी चाहिए। सो ये 5 कैटेगरी में पूरे हफ्ते आपको देखना है, पूरे वीक में आपको देखना है कि जो आपकी पोस्ट है ये 5 चीजें आपकी पोस्ट में है। कोई पोस्ट आपकी इंस्पायर करने वाली होनी चाहिए। अगर आप गूगल पे जाओ कितनी आपको इंस्पिरेशनल पोस्ट मिल जाएंगी। आप अपनी फोटो लो, उसके ऊपर कुछ अच्छा सा लिखो, वो डालो, एंड ऑलवेज मेक श्योर यू शुड बी देयर ऑन योर फेसबुक। आप किसी का भी, अपने स्पॉन्सर का, अपने बिजनेस पार्टनर का या जो अपने टीम मेंबर्स का फेसबुक देखते हो, अगर हमारी फेसबुक पे खुद की फोटो मैं लगाती हूँ या वीडियो डालती हूँ, उस पे मेरी एंगेजमेंट की जितनी आती है, या अगर मैं सिर्फ गूगल की पोस्ट डालती हूँ, गूगल से तो कितना कुछ हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं, बट व्हाई वी शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट योर फेसबुक शुड बी वेरी पर्सनलाइज्ड। आप वहां पे आपकी फोटो ज्यादा होनी चाहिए, आपकी वीडियोस होनी चाहिए वहां पे, एंड मेक श्योर करना कि जो भी आप पोस्ट कर रहे हो वो ये 5 कैटेगरीज में होनी चाहिए। यू आर इंस्पायरिंग पीपल, यू आर एंटरटेनिंग पीपल, आप किसी को वैल्यू दे रहे हो। जब आपकी फेसबुक पे वैल्यू आ जाएगी, लोग आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, बट अगर वो वैल्यू नहीं है, लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। और इस बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए यू नीड पीपल हु शुड फॉलो यू। अगर लोग आपको फॉलो नहीं कर रहे तो आपके पास क्लाइंट्स नहीं आएंगे, आपकी टीम नहीं बढ़ेगी। सो मेक श्योर यू नीड टू बिल्ड योर ऑरा, यू नीड टू बिल्ड योर रिफ्लेक्शन इन द वे दैट पीपल शुड लाइक एंड ट्रस्ट यू ऑल्सो। और जिंदगी में अगर कोई भी आपको लाइक और आपको ट्रस्ट कर रहा है, आप कितनी भी महंगी चीज होगी, हाउ एवर कॉस्टली दैट थिंग इज, यू विल बी सेलिंग, you can easily sell to that person if people like and if people trust you. So हमेशा ध्यान देना है कि जो मैं अपने फेसबुक पे काम कर रही हूँ उससे लोग मुझे लाइक कर रहे हैं, उससे मैं अपना ट्रस्ट फैक्टर लोगों पे बना रही हूँ या नहीं बना रही। सो यू नीड टू मेक श्योर। सो द 5 कैटेगरीज आर इंस्पायर, एंटरटेन, वैल्यू, पर्सनल। आपको अपना भी पर्सनल दिखाना है लोगों को, हु रियल आर यू।
लोग मेरे से क्यों बाय करेंगे जब साक्षी उनको दिखाएगी नहीं who साक्षी is. So साक्षी is a real person. साक्षी has a daughter. She has a happy family life also. So वो आपको दिखाना है फेसबुक पे, so that people become your friends, और वहां से फ्रेंडशिप से ही you will convert your strangers into friends and friends into this business partners or into your clients. And network marketing is all about this thing also. सो क्यूरियोसिटी पोस्ट भी आपको डालनी है, और धीरे धीरे हम आपको सिखाएंगे भी कि क्यूरियोसिटी पोस्ट कैसे डालनी है. लाइक अगर हमारा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बॉडी फर्मिंग फोम है, अब अगर मैं उसकी सीधी एक बॉटल वहां पे लगा दूंगी कि ये बॉडी फर्मिंग फोम है, ये करता है, लोग तो मॉडेयर की वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली भी ले लेंगे और एंगेजमेंट नहीं होगी. राइट, एनीवन कैन मेक एन अकाउंट एंड कैन बाय देयर, बट क्यों लोग मेरे पास आए? आई नीड टू बिल्ड दैट क्यूरियोसिटी. मैं लोगों को बताऊंगी नहीं कि what exactly it is, but I will be making a post in a very clever way, curiosity build up करूंगी और वहां से लोग मेरे पास आएंगे. So make sure you need to do your curiosity post also, but your sponsor will be helping you कि curiosity post आप कैसे करोगे. Then curiosity post भी आपकी 2 to 3 times a week होनी चाहिए. और स्टोरीज में अगर आपको करना है तो आप स्टोरीज में भी कर सकते हो, क्योंकि स्टोरीज में वो 24 आवर्स के बाद वो डिलीट हो जाती है ऑटोमेटिकली, इट विल बी रिमूव फ्रॉम योर स्टोरीज. तो स्टोरीज में जो आप काम कर रहे हो वो सिर्फ 24 घंटों के लिए ही रहता है. उसके बाद 80% आपको फेसबुक पे अपना लाइफस्टाइल दिखाना है और 20% आपको बातें करनी है अपने प्रोग्राम से रिलेटेड या अपने बिजनेस से रिलेटेड, बट 80% इट शुड बी यू. सो थिंक यू आर, व्हाई, आई आस्क यू वन क्वेश्चन, व्हाई डू यू फॉलो अ सेलिब्रिटी? यू फॉलो अ सेलिब्रिटी, आप देखते हो वो क्या खाता है, क्या पीता है, क्या वो कहाँ पे जा रहा है, कौन सी उसने वॉच डाली है, क्या उसने शूज डाले हैं. यू फॉलो सेलिब्रिटी लाइक दैट. सो have that thing in your mind, you are a celebrity, so you need to show yourself as a celebrity so that people chase you like anything. आप उनको क्या दिखा रहे हो? आपको शो ऑफ, गलत शो ऑफ नहीं करनी. इफ यू कांट गेट अ लुई वुइटन बैग, वो झूठ नहीं आपको बोलना कि आप लुई वुइटन बैग ले रहे हो, बट बहुत सारी चीजें आप रियल में लोगों को दिखा सकते हो. हाउ यू आर डीलिंग विद योर डॉटर और सन एट होम, हाउ यू आर अ रियल पर्सन. आप अपने बच्चे को छोड़ने जा रहे हो, वहां से आप लोगों को बता सकते हो इनडायरेक्ट वे में कि आपका बिजनेस कितना, यू आर लकी, यू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी इन योर हैंड्स कि आप घर पे बैठ के अपने बच्चे के साथ ये काम कर रहे हो. So that's how you need to build your post so that people connect to you. Now I have a daughter who is 3 years old. तो मैंने मेरी टीम में या फिर मैंने अपनी जो कनेक्टिविटी लोगों के साथ बनाई है, मैं अपने बच्चे को कभी लाइक आई टेक हर टू नियर बाय पार्क, वहां पे इफ शी इज इन अ स्विंग मैं उसकी फोटो खींच लेती थी, वहां से मैं डालती थी वाओ इट लाइक the flexibility of my business, I can work from anywhere I want, I can look after my daughter also, I can play with my daughter at the same time, I can do my work also. So this is my office for like 2 to 3 hours. मैं बताती थी कि ये जो पार्क है ये मेरा ऑफिस है, मुझे कोई कहीं जॉब करने के लिए कहीं ऑफिस मुझे कोई चाहिए नहीं है, आई कैन डू माई वर्क फ्रॉम एनीवेयर. वहां से लोग मुझे पूछते थे कि साक्षी तुम क्या करते हो, क्योंकि बहुत सारी मम्स हैं जो मेरे साथ रिलेट करती थी, तो मेरे को पता था कि मैं उनके साथ रिलेट बहुत अच्छे से कर सकती हूँ. तो मैक्सिमम अगर मेरी टीम में लोग हैं तो वो मेरी ही एज ग्रुप के हैं, जिनके उतने बच्चे हैं जिन्होंने मेरे साथ रिलेट किया, दे आस्क्ड मी, और या मैंने भी उनको बताया होगा कभी that if you want to, because मुझे पता है कि उनके बच्चे छोटे हैं, that if you also want to have that flexibility of working at home with your little one, I'm just a message away from you and I will show you the path कि जैसे मैं successful हुई हूँ I can show you also. तो वैसे आप लोगों को indirect way में आप लोगों को बताओगे. बट अगर आप लोगों को ये बोलना शुरू कर दोगे I want 10 to 15 people in my team, hurry up, join up, nobody will join you. So you need to show the value कि क्यों आपका business अच्छा है, then only people will come to you. So curiosity post like 2 to 3 times a week, and you also can do in your stories, and then you can share the benefits of your products and your business opportunity also, but in a very clever way. You are giving value to your people. 80% lifestyle, 20% business, like I always said. So हमेशा एक चीज आपको फेसबुक पे ध्यान में देनी है कि आप लोगों को ज्यादा दे रहे हो फेसबुक पे. यू आर गिविंग वैल्यू टू पीपल रादर देन टेकिंग. सो वैल्यू शुड बी द थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड, दैट यू आर गिविंग रियल वैल्यू टू पीपल ऑन योर फेसबुक और नॉट. नो कॉल्स टू नो एक्शन. इसका मतलब अगर आप लोगों से बात नहीं करोगे,
वो लोग आपके पास कभी आएंगे नहीं। बट ये नहीं है कि आपको लोगों को डायरेक्टली, आप किसी से 10 साल के बाद बात कर रहे हो और सीधा आप बात शुरू कर दो कि मैं प्रोग्राम करवा रही हूँ, मुझसे प्रोग्राम कर लो या आप मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लो, दैट पर्सन विल नेवर कम टू यू। सो लिटिल बिट ऑफ चिट चैटिंग, एक दो दिन बात करो एंड देन ड्रैग योर कॉन्वर्सेशन इनटू योर बिजनेस और योर प्रोग्राम। Let me mute again. Kavita, if you can please mute yourself, please. Thank you. Krishna and Shalendra. And then this बिजनेस, अगर नेटवर्क मार्केटिंग की आप बात करो, मैं कभी भी नेटवर्क मार्केटर नहीं थी। आई एम अ ऑर्डिनरी गर्ल लाइक हु यूज्ड टू वर्क इन अ बैंक, और मैंने बैंकिंग भी, अपनी जो एमबीए है वो भी फाइनेंस में की है, और जो मैंने अपना पूरा बैंकिंग करियर मेरा फाइनेंस में था 10 years का इन अ बैंक। बट आई नेवर न्यू एनीथिंग अबाउट हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल ऑन फेसबुक। आई एम अ वेरी नॉर्मल गर्ल एंड आई एम नॉट दैट सोशल ऑल्सो। ऐसा भी नहीं है कि मेरी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं या बहुत मेरा नेटवर्क था तो मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। जब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या ये हमारे लिए बिजनेस है, हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स नहीं है या फिर फेसबुक पे फ्रेंड्स नहीं है, सो आई कैन गिव यू एन एश्योरेंस, आप सब लोगों को कर सकते हो। बिकॉज जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया था 2 साल पहले, मेरे फेसबुक पे सिर्फ 300 लोग थे। आज मेरी फेसबुक पे 3500 लोग हैं, क्योंकि इस बिजनेस में हम आपको यही सिखाएंगे कि स्ट्रेंजर्स को फ्रेंड्स में कन्वर्ट करना और फ्रेंड्स को फैमिली में कन्वर्ट करना है, बीइंग अ गुड ह्यूमन, रिलेशनशिप्स बिल्ड करके। Over and above, you need to be a influencer on Facebook. अब जब मैं इन्फ्लुएंसर की बात करूं, इन्फ्लुएंसर कोई ये नहीं है कि जो नेटवर्क मार्केटर बहुत अच्छे हैं वो ही इन्फ्लुएंसर हैं। यू कैन बी इन्फ्लुएंसर इन एनी वे। आपको देखना है कि आप किस चीज में अच्छे हो, आप कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे फेसबुक पे सो दैट दे कम बैक टू यू। और उस चीज को लेके आपको अपना इंट्रोस्पेक्ट खुद अंदर से करना पड़ेगा दैट आप किस चीज में अच्छे हो। अब 2 साल पहले जब मुझे किसी ने बताया था दैट यू नीड टू बी एन इन्फ्लुएंसर ऑन फेसबुक, तो मैंने भी बहुत टाइम अपने को सोचने में, लाइक आई वाज जस्ट मेरे ब्रेन में जा रहा था वे किस चीज में मैं अच्छी हूँ। बहुत बार हमें पता ही नहीं होता कि क्या करें, आइडिया ही नहीं होता। यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट इनटू योरसेल्फ और देखना कि मैं किस चीज में अच्छी हूँ। So, वो चीज को, अब मुझे पता था कि मुझे कुकिंग अच्छा लगता है एंड आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग। कोई घर पे भी मुझे आ जाए, मुझे आई लव कुकिंग एंड ऑल्सो मेकिंग पीपल ईट ऑल्सो। सो एंड कुकिंग इज ऑल्सो वन ऑफ माई स्ट्रेस बस्टर ऑल्सो। सो कुकिंग के थ्रू मैंने अपनी रेसिपीज फेसबुक पे डालनी स्टार्ट की, वहां से लोग मेरे साथ कनेक्ट होने स्टार्ट हुए एंड हाउ फ्रॉम देयर आई बिल्ट माई रेपो विद माई पीपल। मे बी यू लव डूइंग फोटोग्राफी, आप फिटनेस फ्रीक हो, तो आप देखो कि आप किस में इन्फ्लुएंस लोगों को दे सकते हो। सो यू नीड टू बी अ इन्फ्लुएंसर ऑन फेसबुक। फेसबुक पे इन्फ्लुएंसर बनने के लिए चुपचाप नहीं हमें रहना पड़ेगा, वी नीड टू बी लाउड ऑन फेसबुक। एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड वेयर यू ऑल आर कमिंग फ्रॉम। जो कॉन्फिडेंस मेरे में भी 2 साल पहले उतना नहीं था जो आज है, बट डेफिनेटली विद ईच एंड एवरी एक्शन ऑफ योर्स आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा। And definitely this profiling will help you build your aura with your people and your relationships. So you need to, आपको फेसबुक पे लोग जाने, आपके फेसबुक पे आपको लोग लाइक करें और आपके फेसबुक पे लोग आपको ट्रस्ट करें। ये 3 चीजें जब आ जाएंगी आपको लोग आपके पास आना स्टार्ट कर देंगे। अब फेसबुक जो है इट्स ऑल अबाउट एंगेजमेंट। एंगेजमेंट क्या है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई पोस्ट डाल रहे हो, वो पोस्ट में आप स्टोरी की तरह पोस्ट को प्रेजेंट करोगे। तो स्टोरी की, बिकॉज लोगों को स्टोरी सुनना अच्छा लगता है, राइट? अगर आप कुछ भी देखो, अगर उसमें कुछ आपको स्टोरी मिलती है, यू ऑल्सो रीड, आपका मजा बनता है कि मैं उसको पूरा एंड तक जाऊं, वो स्टोरी है क्या। सो मेक श्योर जो आपकी एड्स भी हैं वो एक स्टोरी की फॉर्म में होनी चाहिए। उसमें फॉर एग्जाम्पल लाइक आप उसमें अपनी फीलिंग बताओ, लाइक आई फील बिकॉज I want, उससे आपकी स्टोरी बनेगी। अगर स्टोरीज एंड दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट स्टोरीज, वी ऑल हैव अ स्टोरी, और हर दिन में पता नहीं हमारे साथ कितनी स्टोरीज होती हैं। बस आपको वो उतना दिमाग लगाना है कि कैसे आपको एड बनानी है और कैसे आपको वो स्टोरी में प्रेजेंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं बोल रही हूँ कि आपको अपने फेसबुक पे, आपका फेसबुक स्मेल करना चाहिए सक्सेस, राइट?
अब आपके दिमाग में भी ये बात होगी कि हम सक्सेस कैसे शो करें, हमने तो अभी बिजनेस 10 दिन पहले ज्वाइन किया या 2 दिन पहले ज्वाइन किया है, तो ये डिपेंड नहीं करता कि कोई इलीट 2 है या कोई सीनियर कंसल्टेंट है, सक्सेस आप दिखा सकते हो फेसबुक पे। और वो कैसे, आप अभी ये बता सकते हो दैट यू आर हेल्पिंग पीपल ऑन फेसबुक, यू आर मेकिंग हैप्पी सोल्स, वहां से लोग आपके पास आएंगे, सो वो भी एक सक्सेस है। सो सक्सेस इज नॉट ऑलवेज मनी, वहां से ही यही चीजें धीरे धीरे आपको पैसा देंगी। सो मेक श्योर योर फेसबुक शुड स्मेल सक्सेस। फिर लोगों को बताओ, अपने बच्चे के साथ फोटो खींच लो, लाइक आई टोल्ड यू ऑफ माई एग्जाम्पल विद माई डॉटर, उसका डालो, दैट फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्रॉम देयर ऑल्सो पीपल विल कम टू यू। बट इंस्पिरेशन पोस्ट से आप अपना सक्सेस दिखाओ, अपनी फोटो ज्यादा दिखाओ। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट सक्सेस। और आप अपने जो स्पॉन्सर है, जब मैंने फर्स्ट मंथ में ज्वाइन किया था ये बिजनेस, आई जस्ट गॉट $385, तो वो $385 भी लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी नहीं था। बट देन मैं अपने अपलाइन के बारे में बताती थी दैट शी इज डूइंग अमेजिंग। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज योर स्पॉन्सर ऑल्सो। और धीरे धीरे आपका इतनी क्रेडिबिलिटी खुद ही बन जाएगी कि आपको अपने स्पॉन्सर का भी बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बट स्टार्टिंग में you show your upline, tell your upline success to your people. From there you will build your credibility with your people, and your upline can help you build your business as well. सो फेसबुक पे एंगेजमेंट होती है, और एंगेजमेंट कैसे होगी अगर आप फेसबुक के, एज आई टोल्ड यू इन द बिफोर ऑल्सो, दैट यू नीड टू बी यूजिंग ऑल दोज फेसबुक टूल्स। फेसबुक की अगर टूल्स की बात करूं तो क्या है, जब भी आपने पोस्ट डालनी है, आपको इमोजीज डालनी है वहां पे, यू आर फीलिंग हैप्पी, यू आर फीलिंग प्राउड, यू आर फीलिंग एक्साइटेड, वट एवर। आपको लोकेशन ऐड करनी है, बिकॉज इन सारी चीजों से आपका एल्गोरिदम बढ़ रहा है। Then you also need to use hashtags. Suppose आप fitness की कोई पोस्ट डाल रहे हो तो you hashtag fitness, hashtag health, wealth and choice, anything जो कि उस चीज को रिलेट कर रहा है, तो ताकि अगर कोई और हैशटैग से, you never know आपकी एंगेजमेंट कहाँ जा सकती है। Then you need to add your feelings also. You need to tag people also. अब जब मैं टैगिंग की बात कर रही हूँ वो इसलिए बोल रही हूँ, सपोज आज मैंने अपने फेसबुक पे पोस्ट डाली है, मेरे फेसबुक पे सपोज अगर 200 लोग हैं तो वो 200 लोग मेरे फेसबुक पे देखेंगे वो पोस्ट। पर अगर मैं 10 लोगों को टैग कर दूंगी और वो 10 लोगों के भी जितने फ्रेंड्स होंगे तो वो भी मेरी पोस्ट देखेंगे। सो इससे मैं अपनी जो रीच है वो बढ़ा रही हूँ, एंड इट विल हेल्प मी बिल्ड माय नेटवर्क। यू नेवर नो, आप अपने किसी फ्रेंड को टैग कर रहे हो, आपकी पोस्ट आपके फ्रेंड के फ्रेंड ने देख ली, दैट पर्सन कैन ऑल्सो विजिट योर फेसबुक एंड कैन आस्क यू दैट इफ यू कैन हेल्प मी इन योर वेट लॉस प्रोग्राम एंड आई वांट टू वर्क एंड अर्न फ्रॉम होम। सो तभी हम बोलते हैं कि टैगिंग करनी बहुत जरूरी है। बट जब हमें टैगिंग करनी है, ये नहीं करना हम 100 लोगों को, 80 लोगों को, 50 लोगों को सीधा टैग कर दें। टैगिंग अगर करनी है सिर्फ 8 से 10 लोगों को टैग करो। यू जस्ट नीड टू टैग 8 to 10 पीपल ओनली। और जब टैग भी करना है, ध्यान में रखो कि टैग आप रिलेटेड ऑडियंस के साथ कर रहे हो। अगर सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं कुछ अपने डॉग की पोस्ट डाल रही हूँ और अब मैं टैग करूं उन लोगों को जो कैट लवर्स हैं, दैट विल नॉट मेक सेंस टू दोज पीपल। सो ऑलवेज मेक श्योर कि जिनको आप टैग कर रहे हो वो आपकी राइट ऑडियंस है, नहीं तो वो लोग आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एंड इट विल नॉट मेक अ सेंस दैट यू आर टैगिंग दोज पीपल। इट विल मेक अ सेंस ओनली इफ यू आर टैगिंग द रिलेटेड ऑडियंस। देन जो भी आपकी फेसबुक पे आप प्रोफाइलिंग करोगे डेली बेसिस पे, उसमें फोटो हमेशा एक होनी चाहिए। अब मेरी फेसबुक अगर दो साल पहले देखोगे, मैं कहीं घूमने जाती थी, मुझे 50 फोटोज अच्छी लगती थी तो 50 की 50 फोटो मैं डाल देती थी। आई यूज्ड टू पुट माय 50 फोटोज ऑल टुगेदर। बट नो, नाउ दिस इज माय बिजनेस, एंड हमें पता है कि फेसबुक का एल्गोरिदम कैसे बनता है, कैसे हमारी फेसबुक एक इम्प्रेसिव फेसबुक हमने बनानी है। तो एक फोटो आपको डालनी है पर पोस्ट में। आपको 4-5 फोटोज उसी की अच्छी लग रही है, यू कांट मेक योर माइंड कि मैं किसको छोड़ूं किसको ना छोड़ूं। देयर इज अ टूल, यूज दैट फोटो ग्रिड या कोलाज यूज कर सकते हो, उसके थ्रू आप 8-9 फोटो से अपना एक कोलाज बना सकते हो।
So that's how you can do. And आपको ये नहीं होगा कि मैंने ये फोटो नहीं ली, like 7-8 photos भी आप करते हैं, but एक वो present होगा like one photo. So please be mindful of that thing coming forward. Then always आपकी जब भी आप कोई post डाल रहे हो, it should be not close ended post नहीं होनी चाहिए. हमेशा आप अगर आप हफ्ते में पोस्ट 10 डाल रहे हो तो जो 4 या 5 पोस्ट है आपकी वो क्वेश्चन मार्क से एंड होनी चाहिए. रीजन बीइंग, अगर आपने क्वेश्चन मार्क डाला है तो फॉर श्योर लोग आपको दोबारा आंसर करेंगे, जिससे आपकी फेसबुक का एल्गोरिदम फिर बढ़ेगा एंड देन पीपल will come back to you for anything. One more thing, why we say कि आपके फेसबुक पे एंगेजमेंट होनी बहुत जरूरी है. मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देती हूँ. अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां पे कोई, इफ आई एम गोइंग टू एनी रेस्टोरेंट, वहां पे एक भी जना नहीं बैठा हुआ, मैंने अपने मन में ये जजमेंट या मेरे हस्बैंड ने ये जजमेंट लगाई होगी कि यहाँ पे खाना नहीं अच्छा होगा, लोग आ नहीं रहे, राइट, और हम उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाएंगे चाहे उस रेस्टोरेंट में टेस्टीएस्ट फूड मिलता हो, राइट. तो लोग जज करते हैं, लोगों को नहीं पता कि हु यू आर. सो आपकी फेसबुक पे भी जब लोगों को एंगेजमेंट दिखनी स्टार्ट कर देगी, जो लोग कमेंट भी नहीं करना चाहते होंगे वो भी कमेंट करेगा कि इस पोस्ट में तो 80 कमेंट्स आए हैं, तो ये पोस्ट में क्यों इतनी एंगेजमेंट है. दैट पर्सन विल स्टॉप एंड सी योर पोस्ट. So just always remember this restaurant point and you will never go wrong. So आपकी फेसबुक पे एंगेजमेंट होनी बहुत जरूरी है. अब एंगेजमेंट आप और कैसे बढ़ा सकते हो. सपोज आज मैंने अपनी कोई पोस्ट डाली है, अब उस पोस्ट में किसी ने 10 कमेंट मुझे लिख दिए हैं, तो मुझे भी उनको रिप्लाई करना है. अगर किसने मुझे एक लाइन में मुझे कमेंट किया है, मेरी ड्यूटी बनती है मैं उसको एक लाइन में आंसर दूं. किसी ने मेरे लिए एक पैरा टाइम निकाल के लिखा है, मेरे को भी मेरी ड्यूटी भी बनती है दैट आई शुड रिप्लाई बैक इन दोस 10 to 20 वर्ड्स. So make sure, ये reason एक तो it's respect also. The other thing is it's not only respect, it's Facebook algorithm. So make sure your algorithm should be always good. और उससे क्या होगा, अगर 10 लोगों ने कमेंट किया है, 10 को मैं भी रिप्लाई कर रही हूँ, तो वो 20 कमेंट हो गए. धीरे धीरे आपकी वो पोस्ट, एंगेजमेंट पोस्ट और बढ़ती रहेगी एंड यू विल नेवर नो कि कौन, जो लोगों को पोस्ट दिखनी भी नहीं थी उनको भी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी. देन लिस्ट बिल्डिंग. अब ये बहुत सारे लोगों का होता है कि हम कैसे काम करें फेसबुक पे. सबसे पहले तो आपको ट्रैक करना है अपने लोगों का कि आप कैसे एंगेज कर रहे हो, कि कौन सी पोस्ट पे आप एंगेज कर रहे हो और कैसे आपको एंगेज करना है. वो आपको स्टोरीज में पता चलेगा. जब आप अपनी स्टोरीज डालोगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आपको वहां पे पता चलेगा कि आज 600 लोगों ने मेरी स्टोरीज देखी है, उसमें से ही आप लोगों के साथ बातें करके यू विल बिल्ड. सो दैट इज द वे मैं अपनी लिस्ट बनाती हूँ. मुझे पता है कि मेरे को अगर 3500 लोग हैं फेसबुक पे, बट मैंने वो 600 लोगों में से भी मैंने लिस्ट बनाई है कि आज मैंने ये 20 लोगों से बात कर ली है, और फिर वो 20 लोगों को मैं प्रोग्राम या बिजनेस कराती हूँ. And then you also need to ask people about the business. Don't feel of course it is not a shame to ask anyone. Like अगर आप ये business कर रहे हो, this is a very graceful business. You can tell your friends also that you are doing your business. अगर no ask no get. अगर आप पूछोगे ही नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा. एक तो Facebook पे प्रोफाइलिंग से पता चलेगा, but to your blood ones, to your nearest friends, dear ones, आप उनको बता सकते हो that you have started a new venture and they can support you. बट अगर आप बताओगे दे विल डेफिनेटली सपोर्ट यू. बट अगर आपके मन में शेम होगी कि वो क्या सोचेगा, मैं ये क्या कर रही हूँ, तो फिर ये बिजनेस हम सक्सेसफुल नहीं कर सकते. अब अगर मैं बैंकर थी प्रोफेशन से, मैं मन में यही सोचती हूँ कि लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे. few people used to taunt me also that Sakshi, you are into banking, how come you are into diet, how come you are into this nutrition thing, right? But people judge you also, and now those friends and those friends are in my team also. So don't ever, you will get lots of people which Terry says itty bitty shitty committee. You need to keep your itty bitty shitty committee aside and you need to focus on your life. क्योंकि अगर इस बिजनेस से पैसा आएगा, लोग जो भी बोल रहे हैं वो आपकी मॉर्गेज पूरी नहीं करेंगे, वो आपको पैसा नहीं देंगे. इट इज यू who need to build your own destiny with this business. So बिल्कुल ये ध्यान में मत रखना कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. दूसरी बात, जब आप फेसबुक पे करते हो, प्रोफाइलिंग करते हो, बहुत सारे लोग हैं वो आपको शायद आपकी फेसबुक पे कमेंट भी नहीं आएगा, लाइक भी नहीं आएगी. बट डोंट गेट डीमोटिवेटेड कि आपकी फेसबुक पे लाइक्स नहीं आ रहे, कमेंट्स नहीं आ रहे. सो इवन दैट इज अ वैल्यूएबल पोस्ट. आपका वैल्यू भी दी है, फिर भी नहीं आ रहे,
because people are judging you. जब मेरी फेसबुक आप देखो 2 साल पहले, hardly my parents, my own brothers and sisters, they used to just message or comment वहां पे, but otherwise lots of people who I was thinking they are my real friends, उन्होंने भी नहीं कभी पोस्ट मेरा को किया, but then they nobody is blind on Facebook, they are watching you, they are judging you. When your success comes, they will chase you like anything. So you need to be powerful, you need to be committed, you need to have that urge that you need to build that business that strong कि आप लोगों को दिखाओ कि आप काम कर सकते हो फेसबुक पे. बट अगर आप ही डीमोटिवेट हो जाओगे, then no one can help you in this business. So please don't be demotivated if nobody is liking or commenting on your post, but everyone is watching you and they will come back to you. और ये भी हो सकता है कि आप जब डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ फेसबुक पे करोगे, यू नेवर नो कौन सी स्टोरी किसी को रिलेट कर जाए और वो आपके पास आए, कि चाहे वो प्रोग्राम के लिए हो या चाहे वो बिजनेस के लिए हो. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी टीच टू आवर न्यूबीज, दैट प्लीज डोंट बी डीमोटिवेटेड. ये भी मत बोलना कि मैं इस बिजनेस को 1 महीना दूंगी, 2 महीना दूंगी, ये चलेगा तो मैं करूंगी, नहीं होगा तो मैं छोड़ दूंगी. सो दिस बिजनेस इज योर बिजनेस. इसको टाइम लगता है. अब मैंने जब फर्स्ट मंथ में ये बिजनेस किया था, सिर्फ मुझे 7 क्लाइंट्स मिले थे, एंड नाउ आई कैन डू लाइक 50-60 क्लाइंट्स इन 1 मंथ, बिकॉज रोम इज नेवर बिल्ट इन अ डे. इट टेक्स टाइम, बट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स. आपको डेली काम करना है. ओवर एंड अबव दैट, डेली काम करने के बाद डीमोटिवेट नहीं होना दैट यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स. सक्सेस विल फॉर श्योर फॉल ऑन योर फीट अगर आप कंसिस्टेंट हो. उसके बाद आप अगर आप बोल रहे हो कि फेसबुक पे आपके पास फ्रेंड्स नहीं है, वो कैसे आपको फ्रेंड्स बनाने हैं? यू नीड टू बिल्ड योर रिलेशनशिप्स विद लाइक माइंडेड पीपल. अब वो आपको देखना है. बीइंग अ ह्यूमन, आई कांट कनेक्ट विद एवरीवन. आई कैन, शायद जिसको मैं 10 साल से भी जानती हूँ उसके साथ भी मेरा उतना कनेक्शन स्ट्रांग नहीं होगा, या किसी को मैं 1 घंटे पहले मिली हूँ और मेरी उसके साथ सोच मिलती है तो मेरा उसके साथ कनेक्शन कितना स्ट्रांग हो गया है. सो दैट डिपेंड्स कि मेरी सोच, मुझे अपनी सोच वाले लोगों के साथ उनको अपने फेसबुक पे लेके आना है, so that you will be relating to those people, and from those people you will get your business and your clients also. अब उस चीज के लिए आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है. आप कुकिंग में अच्छे हो, आप ट्रैवल, like you love to travel and you can attract people who also love to travel. आप फिटनेस फ्रीक हो, आप फोटोग्राफी में अच्छे हो, या आप मेकअप आर्टिस्ट हो, आपको देखना है. एंड फॉर श्योर एवरी ह्यूमन बीइंग, नो मैटर उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, किसी ना किसी में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है. सो मेक श्योर यू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ. वो मैं नहीं आपको बता पाऊंगी कि आप किस चीज में अच्छे हो, बट जब आप डेली 1-2 दिन अपने आप को पूछोगे, यू विल डेफिनेटली गेट टू नो वेयर यू आर गुड एट, और फिर आप अपने वही लाइक माइंडेड पीपल के साथ कनेक्शन जोड़ोगे. अब एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज आई वॉज गुड इन कुकिंग, राइट, या कोई फिटनेस फ्रीक है, वो क्या करेगा? मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ. मैंने, आई एम गुड इन कुकिंग, आई लव कुकिंग, राइट. तो मैंने क्या किया, मैंने कुकिंग के बहुत सारे ग्रुप्स को ज्वाइन किया. अब फेसबुक पे तो मेरे 300 लोग ही थे, बट बिजनेस कैसे करना, और वो 300 लोग में से भी आधे तो फ्रेंड्स और फैमिली थे, और कईयों को नहीं भी वेट लॉस करना था. बट लाइक माई लाइफ डजंट स्टॉप देयर. आई न्यू कि मुझे ये बिजनेस को बढ़ाना है, एंड हाउ मैंने बहुत सारे कुकिंग ग्रुप्स ज्वाइन किए. अब जब मैंने कुकिंग ग्रुप्स ज्वाइन किए, वहां पे मैं अपनी कुकिंग तो करती थी, मैं वहां पे अपनी पोस्ट डालती थी उन ग्रुप्स में. वो वाले ग्रुप्स जो मैं ज्वाइन करती थी, वहां पे मुझे कोई भी सेल नहीं मैं कुछ करती थी, ना मैं अपने प्रोग्राम के बारे में किसी को बताती थी. अगर आप बताओगे पहले तो एडमिन ही आपको डिलीट कर देगा, दैट दिस इज नॉट फॉर योर प्रमोशन स्टफ. यहाँ पे आपको Radhika, if you can please mute, thank you, and team Ethmakers also. तो मैं वहां पे उन ग्रुप्स में जाके पोस्ट करती थी अपनी ही एनी ऑफ माय रेसिपीज बीइंग अ गुड ह्यूमन. वहां पे लोग मुझे भी कमेंट करते थे, और अगर कोई अपना रेसिपी डाल रहा है, मैं उनको भी कमेंट करती थी. एंड आई ऑलवेज कीप, अगर वहां पे कितने सारे, मैंने सपोज अगर आज भी कोई ग्रुप ज्वाइन किया, वहां पे 10,000 लोग हैं, मेरे को पता है कि ये जो 5 लोग मैंने चूज कर लिए हैं, अगर वो कुछ पोस्ट डाल रहे हैं, मैं डेली बेसिस पे उनको कमेंट करूंगी उनकी पोस्ट पे, दैट वाओ लवली फूड, कैन यू प्लीज गिव मी रेसिपी, समथिंग लाइक दैट. बीइंग अ गुड ह्यूमन, एनीवन कैन आस्क, बिकॉज दैट्स अ सोशल ग्रुप. बट वहां पे मैं अपनी प्रमोशन नहीं कर रही. 4 से 5 दिन मुझे पता है कि मैंने इसको अपने बिजनेस में लेके आना है, या मैंने इसको अपना प्रोग्राम करवाना है. मैं उसकी पोस्ट पे, जो भी वो पोस्ट डालती है, लड़का या लड़की, मैं उसकी पोस्ट पे कमेंट करती हूँ. देन
अगर कोई जना मेरी फेसबुक पे ही डेली बेसिस पे कमेंट करना स्टार्ट कर दे, फॉर श्योर आई विल गो बैक टू दैट पर्सन फेसबुक देखने के लिए कि वो कौन है जो मेरे फेसबुक पे डेली कमेंट कर रहा है। एक बार कोई करेगा हम नहीं ध्यान देंगे, 2 बार करेगा, बट अगर हम डेली बेसिस पे कोई किसी को 4-5 दिन कोई उसके रेसिपीज पे बारे में पूछ रहा है, फॉर श्योर दैट पर्सन विल कम। और अगर मेरी फेसबुक पॉइंट पे है, अगर मेरी फेसबुक उनको वैल्यू दे रही है या मेरी फेसबुक पे दिख रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, वो फॉर श्योर मेरे से पूछ भी सकता है कि मैं क्या कर रही हूँ। एंड इफ नॉट दैट्स फाइन, स्टिल आई कैन आस्क। तो फ्रेंड रिक्वेस्ट जब हम आपको बोलते हैं कि आपको स्ट्रेंजर्स को फ्रेंड्स बनाना है और फ्रेंड्स को फैमिली बना के इस बिजनेस में लेके आना, वो ये नहीं है कि आप ऐसे ऐसे लाइक यू जस्ट क्लिक एंड यू विल एड रैंडम पीपल ऑन योर फेसबुक। फेसबुक विल ट्रीट यू लाइक अ स्पैम, और वो भी इंसान बोलेगा कि मैं तुम्हें तो जानता नहीं, व्हाई हैव यू सेंड मी रिक्वेस्ट, राइट? सो आपको रिलेशनशिप उनको 5 से 6 बार उनको कमेंट करना है, एंड देन like I also ask in the messenger also that if you can please share recipe with me. They know who Sakshi is, ये तो पता है कि वो उस ग्रुप में लड़की है जो मुझे मैसेज कर रही है। फिर 6th डे या 5th डे मैं उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हूँ, और जब उस दिन मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगी, फॉर श्योर दैट पर्सन विल एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट। From there only I have built my Facebook friends from 300 people to 3500 people. So this is the trick I am giving you. Start using it, being a good human, और आपके ऐसे लोग बनेंगे। फिर मैंने उनको अपने फेसबुक पे तो ले आई, बट बात वहां पे खत्म नहीं हो रही। फिर फेसबुक पे मेरा जो काम क्या है वो डिपेंड करता है कि वो इंसान मुझसे पूछेगा मैं क्या कर रही हूँ या नहीं। तभी हम बोलते हैं कि जो आपका फेसबुक है वो हमेशा ऑन पॉइंट होना चाहिए, एंड देन they will come back to you for sure. So Facebook is all about being social. So you just have to have that thing in your mind that are you being social or not? Are you real on your Facebook or not? So Facebook is not all about selling. Selling अपने आप हो जाएगी जब आप Facebook पे right tips and tricks use करोगे. So that was all from my side, and thank you so much for listening me so very patiently. और आपका जो भी स्पॉन्सर है, they can also help you in this profiling, but this business is all about duplication. जो आज मैं कर रही हूँ या आपका कर रहा है या आपका टीम मेंबर कर रहा है, आप स्टार्ट कर दो कि वो फेसबुक पे कैसा काम कर रहे हैं, and from there only you will get an idea, you'll start duplicating it, and success will for sure come to you. So thank you so much for coming over and listening to me. I wish you all the very best in this life. Yes, Sakshi, I'm here. Sakshi, I'm here. Can you just share screen for a minute? Which one, Terry? This one? Yeah, just stop the share screen so I can. Okay. Yeah. Okay. Hi, Terry. Hello, Sakshi. Hello, everyone. Hey, namaste to everybody. I just wanted to congratulate Sakshi here. Namaste, everyone. I really just wanted to congratulate Sakshi here on such a wonderful presentation. There are many things happen in this business, but you must all understand. Can you mute, Sakshi? Yep, Terry, I'm muting one by one. Okay. Can you all please mute yourselves? Thank you. Hello, namaste. Namaste to all of you. I just want to... Terry, now you can unmute yourself. I've muted all. Okay. Namaste, everybody. Namaste to all of you. I just wanted to come in here today to firstly congratulate Sakshi on her wonderful presentation. When I hear people speak and use my words, the business is actually working, because congratulations, Sakshi, you did the presentation amazingly well, and you have duplicated the business from the top to the bottom to everybody here, and you have now duplicated it to India. Congratulations, Sakshi. You have done an awesome job, and I'm sure everyone here today would congratulate Sakshi on the presentation. Well done, Sakshi. Thank you, Terry. I also wanted to following your footprints. Oh, sweetheart, you are doing more than that. You're also becoming a leader in your own right. I would also like to congratulate India and all of the community here on your International Independence Day. So I hope you have the best day today and enjoy your day, enjoy your celebrations.
one day I'll hope to be in India to celebrate with you and learn from your culture. You have the most amazing culture that I'm learning from every day. So thank you. I look forward to watching you profile. I always say to you that profiling is the most important key in your business. What I mean when I say that is that every one of you owns your business. Every one of you. No different to me, no different to Sakshi, no different to Bharti. There is no difference to any one of us. Every one of us has the opportunity to own a business, but it's how you are perceived in the world, how you are perceived in your communities, how you are perceived in your environments with your people. They need to see you as the most amazing, successful leader in your community, that you know how to be a leader, how you sell your weight loss business, how you be a leader with your teams. So profiling is so much more than just putting pictures on Facebook. It is telling the story of success. And you must tell the story that you are amazing. Not just Sakshi is amazing, or Fat is amazing, or your leaders are amazing. You must tell the story that you are amazing. And it does not matter whether you just started in this business or whether you have been in this business for 10 years. You must own your name. There are many things that you own in this life, but your name is the only thing that you will be buried with and you will own forever. So if you can own your name and own your name on Facebook, own your name and your face, you will have success. You will have huge success. So it is that one gift that I give you today is just to go away and think about your name. Think about who you are. Don't be scared of you. Don't be scared of owning your name. And don't be scared of putting your face on Facebook, because it is the most important gift you've been given. So enjoy your day today. Enjoy your wonderful celebrations. Thank you so very much, Sakshi. Fantastic presentation. And namaste to everybody. Namaste, and I welcome everyone. Hello, Teddy. Hello, Teddy. Namaste to all of you. Welcome. Thank you so much. to this amazing business. Happy Independence Day. Thank you everyone for turning up and listening to us so very patiently, and I wish you all the very best, and we will see you all. Sakshi, Kalyani here. Hi Kalyani. Yeah, I've actually missed your video and I just want a repetition. So would you give me that repetition? Keep this video in Rhino Room, so you will get access to this video. Okay, so okay. Yeah, fine. My mother was hospitalized, so I'm not able to come on the video, but it was very wonderful. We'll give you this video. Yeah, please. Thank you everyone. Thank you. Take care. Thank you. Bye. Thank you. Thank you.